दोस्तों, कई बार हम उस समय हार मान लेते हैं जब हम अपने लक्ष्य के बहुत ही नज़दीक होते हैं और उस लक्ष्य से हम पीछे हट जाते हैं। एक सर्वे के अनुसार हम में से 50% लोग ऐसे होते हैं जो अपने लक्ष्य का चुनाव तो कर लेते हैं लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते, और 5% लोग ही ऐसे होते हैं जो उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। शायद उन 50% लोगों में मैं और आप भी हो सकते हैं। उन 5% लोगों में हमें शामिल होने के लिए क्या करना चाहिए, इस कहानी के माध्यम से आप इसे समझ जाएंगे। एक निसंतान राजा था। समय के साथ वह बूढ़ा हो चुका था और उसके राज्य के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी थी। योग्य उत्तराधिकारी की खोज के लिए राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि एक निश्चित दिन शाम को जो मुझसे मिलने आएगा उसे मैं अपने राज्य का एक हिस्सा दे दूंगा। राजा के इस निर्णय से राज्य के प्रधानमंत्री ने रोष जताते हुए कहा, महाराज, आपसे मिलने तो बहुत से लोग आएंगे और यदि सभी को उनका भाग दे देंगे तो राज्य के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा ये न करें। राजा ने प्रधानमंत्री को आश्वस्त देते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी, आप चिंता न करें, देखते रहें क्या होता है। एक निश्चित दिन जब सबको मिलना था, राजमहल के बगीचे में राजा ने एक विशाल मेले का आयोजन किया। मेले में नाच गाने और शराब की महफिल जमी हुई थी। खाने के लिए अनेक स्वादिष्ट पदार्थ थे। मेले में कई खेल भी हो रहे थे, जिसके कारण राजा से मिलने वाले कितने ही लोग नाच गाने में अटक गए, कितने ही सुरा सुंदरी में, कितने ही खाने पीने में, घूमने फिरने के, तो ऐसे ही लोग बहुत सारी बातों में अटक गए। इस प्रकार शाम का समय बीतने लगा, पर इन सब के बीच एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने किसी चीज की तरफ भी देखा नहीं, क्योंकि उसको मन में निश्चित लक्ष्य था कि उसे राजा से मिलना ही मिलना है। इसलिए वह बगीचा पार करके सीधे राजमहल के दरवाजे पर पहुंच गया। पर रास्ते में दो सैनिक जो खुली तलवार लिए हुए थे, उन दोनों ने उसको रोका, पर वह रुकने वाला कहाँ था। उनके रोकने को अनदेखा करके और चौकीदारों को धक्का मारकर वह दौड़कर राजा के महल में चला गया, क्योंकि वह निश्चित समय पर राजा से मिलना चाहता था। अब जैसे ही वह अंदर पहुंचा, राजा उसे सामने ही मिल गए और राजा ने कहा, मेरे राज्य में ऐसा कोई तो व्यक्ति मिला जो बिना किसी प्रलोभन में फंसे सीधा मेरे तक पहुंच गया। तुम्हें मैं आधा नहीं पूरा राज बांट दूंगा, तुम ही मेरे उत्तराधिकारी बनोगे। वह व्यक्ति खुश हुआ कि वह जिस लक्ष्य से आया था उसको वह मिल गया। वह बिना किसी रुकावट के चक्कर में आए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? उस व्यक्ति का दृढ़ संकल्प ही था जिसने उसको लक्ष्य पर स्थिरता बनाए रखी। याद रखिएगा, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबकी एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा।